Hello students, today we are going to cover an important topic and very interesting topic in the light chapter, and that is the image formation in concave mirror. किस तरह से इमेज फॉर्म होती है कॉन्केव मिरर में आज हम देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करें कि हमने पिछली बार जो रूल्स पढ़े थे कि कॉन्केव मिरर में जो लाइट रे फॉल होती है वो किन किन पाथ से होके जाती है, उनको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पहला केस हमने देखा था कि अगर लाइट रे क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो उसके फोकस से होके जाती है। सेकंड रूल हमने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए फोकस से होके जाती है लाइट रे, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। थर्ड रूल हमने पढ़ा था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से होके पास होती है तो उसी पाथ से वैसी की वैसी ही लाइट रे रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। और लास्ट रूल हमने पढ़ा था कि अगर लाइट रे उसके पोल पे फोकस होती है, जो जितने एंगल में लाइट रे फॉल हुई है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अब इन्हीं चारों रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे और यूज़ करेंगे इमेज फॉर्मेशन करने में। पहला, अगर मान लीजिए कि मैं इस पहला केस मैं लेती हूँ कि स्केल से मैं पहले इसका फोकस को ड्रॉ करती हूँ। ये मैंने ये लिया 2 सेंटीमीटर पे मैंने फोकस लिया एंड अगेन 2 सेंटीमीटर में मैंने लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें अगर सब पहला केस ले रहे हैं कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो सी के इस तरफ है, इस पोजीशन को कहते हैं ऑब्जेक्ट की बियॉन्ड सी। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस तरफ है, तो फिर ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी। तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो कम से कम 2 लाइट रेज का मिलना ज़रूरी है, मीट करना ज़रूरी है, वहीं पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो इस ऑब्जेक्ट की पहली लाइट रे हम मान लीजिए पैरेलल निकालते हैं, जैसे हमने पहला केस पढ़ा था, पैरेलल लाइट रे निकाली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इस तरह से। तो हमें मालूम है कि जो लाइट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से पास होके जाती है, उसके फोकस से। तो ये उसके फोकस से पास होके चली गई ऐसे। और दूसरी लाइट रे मान लीजिए कि उसके दूसरा पॉइंट हमें और क्या दिख रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला केस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में क्या पढ़ा था हमने कि जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो उसी पाथ में रिफ्लेक्ट होके बैक हो जाती है। तो क्या दोनों लाइट रे मिल रही हैं? हाँ, मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं। जहाँ पे मिलेंगी वहीं पे ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज आप हमेशा इन्वर्टेड दिखाएंगे। जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है वो इन्वर्टेड, उल्टी होती है। यानी ऑब्जेक्ट का अगर मान लीजिए टॉप ये है और बॉटम ये है, तो इमेज का बॉटम क्या होगा, ये होगा, और टॉप ये होगा, ए डैश बी डैश। ना इसके बाद मिरर डायग्राम बनाने के बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी पड़ेंगी इमेज की। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख रही हैं? सबसे पहले तो इमेज की पोजीशन बताइए हमेशा। फर्स्ट क्या है, उसकी पोजीशन। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी है, तो फिर इमेज कहाँ बनी है ऑब्जेक्ट की, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ बनी है ऑब्जेक्ट की इमेज। सेकंड क्या है, क्या इमेज रियल है कि वर्चुअल। मैंने बताया था कि जो इमेज मिरर के पीछे बने, बिहाइंड द मिरर, वो वर्चुअल होती है। ये इमेज कैसी बनी है, दोनों लाइट रेज के एक्चुअल में मीट होने से ही बनी है, रियल में दोनों लाइट रेज मीट हो रही हैं रियल में। तो ये इमेज कैसी है, रियल इमेज है, रियल इमेज। तीसरा पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट की इमेज छोटी है कि बड़ी है ऑब्जेक्ट से, तो ये ऑब्जेक्ट से काफ़ी छोटी है। इस इमेज को हम कह देते हैं डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड मतलब छोटी, या लिख सकते हैं आप स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और लास्ट है कि इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, उल्टी है।
तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हमेशा लिखनी पड़ेगी मिरर डायग्राम के साथ, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक आपको बतानी पड़ेगी। नाउ लेट्स मूव अहेड, दूसरा केस हम देखते हैं। अगर पहले आपने केस लिया था कि ऑब्जेक्ट आपने बियॉन्ड सी रखा था, सी के इस तरफ रखा था, अब उस ऑब्जेक्ट को खिसका के आप सी पे ले आइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आइए, तब इमेज कहाँ बनती है। तो अगर मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट को एट सी ले आते हैं, ये तो केस क्या लिखेंगे आप इसका, एट सी। अगर ऑब्जेक्ट क्या है, एट सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो फिर इमेज कहाँ पे बनेगी। उसके लिए अगेन मैंने पहले से ही इसे 2 सेंटीमीटर पे फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर स्केल से बना दिया। स्केल से मेजर करके बनाएंगे, एग्जैक्ट बनेगा डायग्राम। पहली रे हमेशा आप क्या निकालिए, पैरेलल निकाल दीजिए। ये पैरेलल निकाल दी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो मालूम है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे हमेशा फोकस से होके जाती है। ये फोकस से होके गई, और दूसरी लाइट रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही रखा है ऑब्जेक्ट। तो दूसरी लाइट रे भी आप इसके फोकस से ही पास कराइए, इस तरह से। तो जो लाइट रे फोकस से पास होती है वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यही हमने पढ़ा था रूल के अकॉर्डिंग। तो ये लाइट रे निकल गई, दूसरी वाली भी। अच्छा, क्या लाइट रेज मिल रही हैं यहाँ पे? यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे लाइट रेज मिल रही हैं। कहाँ पे मिल रही हैं? सी पे ही मिल रही हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही ऑब्जेक्ट रखा है, तो एट सी पे ही ऑब्जेक्ट की इमेज भी बन रही है। ठीक है, तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं इमेज की। पहला हम उसकी पोजीशन बताते हैं। अगर ऑब्जेक्ट एट सी है तो इमेज कहाँ बनेगी, एट सी ही बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। दूसरा, क्या इमेज रियल है या वर्चुअल है? तो लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कर रही हैं, मिल रही हैं, रियल में मिल रही हैं, तो यानी कि इमेज क्या है, रियल है ना। थर्ड वन, ऑब्जेक्ट इमेज की साइज़ देखिए, ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर ही है, तो हम लिख सकते हैं कि सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, उतने ही साइज़ की है। एंड थर्ड क्या है, इन्वर्टेड है, उल्टी है, इन्वर्टेड है। तो हमने पहला केस देखा था, बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ बनी थी इमेज। एट सी है ऑब्जेक्ट, तो एट सी ही इमेज बनी है। नाउ अब हम ऑब्जेक्ट को खिसका के ले आते हैं कहाँ पे, पहले हमने सी पे रखा था, अब सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को। तो अब कहाँ पे बनेगी, पहली जो लाइट रे है हम क्या करेंगे, उसको पैरेलल निकाल देते हैं, ये इस तरह से। तो फ्रॉम एफ जाएगी लाइट रे, ये गई ना। सेकंड हम लाइट रे कहाँ से निकाल सकते हैं, पोल से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पोल पे फॉल कराइए, उतने में ही उसको उतने ही डिग्री में आपको लेकिन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाना पड़ेगा, तो वो बनाने में दिक्कत होती है, क्योंकि हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल हम लोगों से नहीं बन पाता है। तो ट्राई करिए कि हमेशा दूसरी लाइट रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएं, जैसे कि हमने अभी तक देखा था। लेकिन इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप कैसे पास कराएंगे, ऐसे पास कराइए, मतलब लाइट रे ये गई यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, और मिरर को लगेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो उसी पाथ से लाइट रे वापस चली जाएगी, ऐसे। मतलब ये लाइट रे गई और मिरर को लगेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो उसी पाथ पे लाइट रे वापस बैक होके चली जाएगी। तो कहाँ पे मिल रही हैं ये लाइट रेस, यहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे। ओके, अब जहाँ पे मिल रही हैं वहीं पे इमेज बना दीजिए ऑब्जेक्ट की, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए फटाफट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हुई इमेज की, पहला तो उसकी पोजीशन बताइए। अगर बिटवीन सी एंड एफ है ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन सी एंड एफ है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसी बनी आपकी, बियॉन्ड सी बनी।
पहली कैरेक्टरिस्टिक है बियॉन्ड सी बनी। नाउ दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इमेज रियल है कि वर्चुअल है। लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन रियल में मिली हैं, यानी कि रियल इमेज है। थर्ड है, क्या ऑब्जेक्ट इमेज की साइज देखिए, बिगर देन द ऑब्जेक्ट। तो ऐसी इमेज को हम कहते हैं या तो एनलार्ज्ड कहते हैं या मैग्नीफाइड भी टर्म्स यूज़ करते हैं। अगर आप यूज़ करोगे एग्जाम में तो अच्छा है, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड। ना लास्ट है, इन्वर्टेड है कि सीधी है, इरेक्ट, तो इन्वर्टेड है, उल्टी है। ओके, सो अगर आप बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो बियॉन्ड सी बनती है इमेज। नाउ इसके नेक्स्ट वाला केस देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को आप खिसका के देखिए, पहले आपने सी एंड एफ में रखा, अब और क्लोज ले आइए, उठा के एफ पे रख दीजिए ऑब्जेक्ट को, एफ पे रख दीजिए ऑब्जेक्ट को। तो ये आपने ये वाला केस एट एफ रखा, लिख दीजिए ऑब्जेक्ट को आपने रखा, अगर एट एफ रखा है फोकस पे तो कहाँ पे बनेगी ऑब्जेक्ट की इमेज। तो पहली रे आप ये आपने पैरेलल बनाई प्रिंसिपल एक्सिस के, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाई तो फोकस से ही होके जाएगी, ये फोकस से होके चली गई इस तरह से। और दूसरी लाइट रे आप क्या करिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब ये लाइट रे ऐसे जाएगी अगर मिरर पे, तो मिरर को लगेगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो उसी पाथ पे वापस स्ट्रेट चली जाएगी ऐसे। ये मिरर को लगेगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है यहाँ से, तो रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। ये लाइट रे आप, ये दोनों की दोनों लाइट रे आपको कैसी लग रही हैं, पैरेलल लग रही हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो पैरेलल लाइट रेस के केस में क्या होता है कि ये माना जाता है कि ये लाइट रे कहीं पे मिल तो नहीं रही हैं, लेकिन शायद इन्फिनिटी में मिल रही होंगी कहीं पे, ये कहीं इन्फिनिटी में मिल रही होंगी, इन्फिनिटी में जहाँ हम देख भी नहीं सकते। और जहाँ पे इन्फिनिटी में अगर मान लीजिए कहीं पे मिल भी गई, यहाँ पे इन्फिनिटी में मिल भी गई, तो प्रिंसिपल एक्सिस से उस इमेज की कैसी बनेगी, साइज़ बहुत ही बड़ी, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी। तो ये इन्फिनिटी में इमेज बनेगी, पोजीशन इमेज की बहुत बड़ी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली में मिल रही होंगी तो रियल बनेगी। तो ये हम इसकी फटाफट इसकी लिख लेते हैं इमेज की। पहला क्या है, पोजीशन बताइए, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। सेकंड है रियल इमेज बनेगी, क्योंकि मिल रही होंगी एक्चुअल में लाइट रेज, रियल इमेज। तीसरा क्या है, इसके बाद क्या था, हाँ साइज इसका, तो हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी बन रही होगी, हाईली मैग्नीफाइड। और लास्ट क्या है कि इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, तो ऑफ कोर्स इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है ना। अब हम जो केस देखेंगे वो देखेंगे अगर हम ऑब्जेक्ट को खिसका के फोकस से भी आगे ले आए, यानी कि बिटवीन एफ एंड पी ले आए, यहाँ पे ले आए, तो इमेज कहाँ पे बनेगी। तो पहली आपने लाइट रे निकाली पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि फोकस से होके जाएगी इस तरह से। और जो दूसरी लाइट रे है वो आप कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, वो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से छोटा बन गया है ऑब्जेक्ट, तो ये मान लीजिए ये फॉल, यहाँ फॉल हुई लाइट रे, तो मिरर को लगेगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो जैसी आई है वैसे ही बैक वापस चली जाएगी इस तरह से। अब देखिए ये लाइट रे यहाँ पे आप मीट नहीं करा सकते क्योंकि ये नॉन पैरेलल हैं,
ये डाइवर्ज हो रही हैं लाइट रे, इस तरह से फैल रही हैं, स्प्रेड हो रही हैं, यहाँ पे मिल नहीं सकती है। इमेज बनानी है, इमेज वहीं बनेगी जहाँ पे लाइट रेज मीट करेंगी। तो आप इनको क्या करिए, पीछे प्रोड्यूस करिए। आगे तो ये मिल नहीं रही, पीछे मिल रही हैं, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना दीजिए आप। अब देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है ऑब्जेक्ट की इमेज, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है वो कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। इन्वर्टेड ना बन के क्या बनती है, इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। ठीक है, तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे इस इमेज की। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, क्या कैरेक्टरिस्टिक है इमेज की? पहला उसकी पोजीशन बताइए। अगर बिटवीन एफ एंड पी है, फोकस और पोल के बीच में है ऑब्जेक्ट, तो कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड मिरर बनेगी। यानी कि पहला है आपका बियॉन्ड, बिहाइंड लिखिए, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। रियल है कि इन्वर्टेड, रियल है कि वर्चुअल? तो डेफिनेटली इस केस में क्या है, वर्चुअल, क्योंकि लाइट रेज क्या है, रियल में नहीं मिली हैं, हमने तो मिलाया है उन्हें मिरर के पीछे। तो इस केस में कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है। साइज़ बताइए इमेज का, तो ये क्या है, एनलार्ज्ड साइज़ है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। तो आप इसे मैग्नीफाइड भी कह सकते हो और एनलार्ज्ड भी कह सकते हो, एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड। और इन्वर्टेड बनी है कि इरेक्ट बनी है? तो ऑफ कोर्स वर्चुअल है, ये कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है। पहला केस कॉनकेव मिरर का जिसमें कि हमें वर्चुअल इमेज बनी है, मिली है, इरेक्ट इमेज मिली है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। वैसे सारे केसेस इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, क्योंकि इसी केस में कॉनकेव मिरर में आपकी वर्चुअल इमेज बन रही है। अब लास्ट केस हम देखते हैं, वो केस है कि अगर ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, दूर कहीं रखा है जहाँ दिख भी नहीं रहा है, यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है ऑब्जेक्ट, कहीं नहीं दिख रहा आपको, तो आप उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे दिखाओगे ही नहीं, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो इन्फिनिटी से आने वाले ऑब्जेक्ट की जो लाइट रेज होती हैं हमेशा क्या होती हैं, पहले भी बताया था, पैरेलल होती हैं, वो पैरेलल कंसीडर की जाती हैं। तो ये पहली लाइट रे जो ऑब्जेक्ट से जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है उससे पहली लाइट रे आई पैरेलल, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के है। और दूसरी लाइट रे नीचे से बना दीजिए आप, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे से भी बना सकते हैं, ये बना दिया आपने। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पहली लाइट रे, ये वाली लाइट रे कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, ये गई फोकस से, ये चली गई। और दूसरी लाइट रे भी क्या है, क्योंकि वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से होके जाएगी, तो ये फोकस से होके चली गई। तो लाइट रे एक्चुअली कहाँ पे मिल रही हैं, दोनों की दोनों फोकस पे मिल रही हैं, फोकस पे मिल रही हैं ये। तो अब ऑब्जेक्ट अगर एट इन्फिनिटी है, बहुत दूर रखा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो उससे पैरेलल लाइट रेज आएंगी, और इमेज कहाँ बनेगी उस ऑब्जेक्ट की, एट फोकस बनेगी, एट फोकस बनेगी इमेज की, ऑब्जेक्ट की इमेज एट फोकस बनेगी। दूसरी रियल है कि वर्चुअल है, तो रियल में लाइट रेज क्या कर रही हैं, मिल रही हैं, रियल में मिल रही हैं, भले ही वो फोकस पे मिल रही हैं लेकिन रियल में मिल रही हैं, तो ये रियल इमेज होगी। दूसरा, आप साइज़ बताइए इमेज का, कितनी छोटी है, बन भी नहीं पा रही है, यहाँ पे डिमिनिश्ड कहते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। और क्योंकि रियल है, एक्चुअल में मिल रही है, तो छोटी है, इन्वर्टेड होगी, दिख नहीं रही है लेकिन इन्वर्टेड ही होगी, क्योंकि ये रियल इमेज, हमेशा याद रखिएगा रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही बनती हैं, तो ये इन्वर्टेड होगी। तो ये केसेस सारे इंपॉर्टेंट हमने आज कॉनकेव मिरर के पढ़े।
वंस अगेन रिवाइज की ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग पोजीशन में रखा रहता है तो कॉनकेव मिरर के केस में किस तरह से इमेज फॉर्म होती है, ये मैंने एक रिवीजन का आपके लिए बना दिया है। पहला, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है, पॉइंट साइज़ की बनती है, हाईली डिमिनिश्ड बनती है, बहुत छोटी बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है। दूसरा केस, आप ऑब्जेक्ट को खिसका के ले आइए कहाँ पे, बियॉन्ड सी के इस तरफ ले आइए ऑब्जेक्ट को, तो फिर ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अब ऑब्जेक्ट को खिसका के ले आइए आप एट सी पे ले आते हैं तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, एट सी ही बनेगी, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी ना। ऑब्जेक्ट को आप खिसका के और आगे ले आइए, बिटवीन सी एंड एफ ले आइए। जब बिटवीन सी एंड एफ ले आएंगे तो ऑब्जेक्ट की इमेज खिसक के इस तरफ बनेगी, एनलार्ज यानी मैग्नीफाइड बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अब ऑब्जेक्ट को खिसका के आप फोकस पे रख दीजिए। फोकस पे जब आप रखेंगे तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। और फिर लास्ट केस है, आपने ऑब्जेक्ट को खिसका के फोकस के और आगे रख दिया, यानी पोल और फोकस के बीच में रख दिया, तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से आप अगर ऑब्जेक्ट को खिसका के आगे लाते हैं तो इमेज भी क्या होती है, उसकी इमेज वो भी शिफ्ट होती है। जैसे कि ऑब्जेक्ट को आप क्लोज करते ला रहे हैं तो इमेज क्या होती जा रही है, इस तरफ शिफ्ट हो रही है। ऑब्जेक्ट को आप राइट साइड में ला रहे हैं तो इमेज कहाँ शिफ्ट हो रही है, लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो रही है। देखिए यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर ऑब्जेक्ट को और पास ले आए तो इस तरफ शिफ्ट हो गई, ऑब्जेक्ट को और पास ले आए तो इन्फिनिटी पे बनने लगी। और लास्ट वाला केस है जो इम्पोर्टेंट है, उस